श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता जो कि द्वितीय संहिता है और इसके खंड पार्वती खंड जो कि तृतीय खंड है, इसके अध्याय 17वें में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है इंद्र के स्मरण करने पर कामदेव का उपस्थित होना। शिव को तप से विचलित करने के लिए इंद्र द्वारा कामदेव को भेजना। ब्रह्मा जी बोले, गतेषु तेषु देवेषु सक्रः सैस्मारु वै ईश्वरम् पीडित स्तारकेनाति दैत्येन च दुरात्मनः पीडित स्तारकेनाति दैत्येन च दुरात्मनः आगत स्तत्क्षणात् कामः शवसंतो रतिप्रियः आगत स्तत्क्षणात् कामः शवसंतो रतिप्रियः शावलेपो यतो रत्या त्रैलोक्य विजयी प्रभु त्रैलोक्य विजयी प्रभु। ब्रह्मा जी बोले, इन देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारकासुर से अत्यंत पीड़ित हुए इंद्र ने काम का स्मरण किया। उसी समय बसंत को साथ लेकर रतिपति त्रैलोक विजय समर्थ कामदेव रति के साथ शाभिमान वहां उपस्थित हुआ। हे तात, प्रणाम करके उनके समक्ष खड़ा होकर हाथ जोड़कर वह महामनस्वी काम इंद्र से कहने लगा। काम बोला, हे देवेश, आपको कौन सा कार्य पड़ा है ऐसा? किम कार्यम ते समुत्पन्नम स्मर्तो हम केन हेतुना तत्त्वं कथय देवेश तत्कर्तुम समुपागता। काम बोला, हे देवेश, आपको ऐसा कौन सा कार्य पड़ा है? आपने किस कारण से मेरा स्मरण किया है उसे शीघ्र ही कहिए, मैं उसे करने के लिए ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ब्रह्मा जी बोले, उस काम के इस वचन को सुनकर बहुत अच्छा ये कहकर देवराज प्रेम पूर्वक के वचन कहने लगा। इंद्र बोला, मेरे जिस प्रकार का कार्य उपस्थित हुआ है, मेरा जिस प्रकार का कार्य उपस्थित हुआ है उसको करने में तुम ही समर्थ हो। हे मकरध्वज, तुम धन्य हो जो उसे करने के लिए उद्यत हो। मेरे प्रस्तुत वाक्य को सुनो, मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूँ, मेरा जो कार्य है वह तुम्हारा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे बहुत से महान मित्र हैं, किंतु हे काम, तुम्हारे समान उत्तम मित्र कहीं भी नहीं है। हे तात, विजय प्राप्त करने के लिए मेरे पास दो ही उपाय हैं, एक वज्र और दूसरे तुम। जिसमें वज्र तो कदाचित निष्फल भी हो जाता है, किंतु तुम कभी निष्फल होने वाले नहीं हो। जिससे अपना हित हो उससे प्रिय और कौन हो सकता है? इसलिए तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ मित्र हो, तुम अवश्य ही मेरा कार्य संपन्न कर सकते हो। समय के अनुसार मेरे सामने असाध्य दुख उत्पन्न हो गया है, तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी उसे दूर करने में समर्थ नहीं है। दुर्भिक्ष पड़ने पर दानी की, युद्ध स्थल में सूरवीर की, आपत्ति काल में मित्र की, असमर्थ होने पर स्त्रियों की तथा कुल की, और नम्रता में तथा संकट के उपस्थित होने पर सत्य की और उत्तम स्नेह की परीक्षा परोक्ष काल में होती है, यह अन्यथा नहीं है, यह सत्य कहा गया है। हे मित्रवर, दूसरे के द्वारा दूर न की जा सकने वाली मेरी इस विपत्ति के आ पड़ने पर आज तुम्हारी परीक्षा होगी। सुख की प्राप्ति कराने वाले यह कार्य, सुख की प्राप्ति कराने वाला यह कार्य केवल मेरा ही नहीं है, अपितु यह सभी देवता आदि का कार्य है, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार इंद्र के इस वचन को सुनकर कामदेव मुस्कुराते हुए प्रेम युक्त वचन कहने लगा। काम बोला, हे देवराज, किमर्थमित्थम वदसि नोत्तरम वच्म्यहं तव उपकृति कृत्रिम लोके दृश्यते कथ्यते न चा दृश्यते कथ्यते न चा। काम बोला, हे देवराज, आप इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं? मैं आपको उत्तर नहीं दे सकता। बनावटी मित्र ही लोक में देखे जाते हैं, वास्तविक उपकारी के विषय में कुछ भी नहीं कहा जाता है। जो मित्र संकट में बहुत बातें करता है वह क्या कार्य करेगा? फिर भी हे महाराज, हे प्रभु, मैं कुछ कह रहा हूं उसे आप सुने। हे मित्र, जो आपका पद छीन लेने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है,
मैं आपके उस शत्रु को तब से सर्वथा च्युत कर दूंगा, चाहे वह देवता, ऋषि एवं दानव आदि कोई हो। उसे क्षण भर में सुंदर स्त्री के कटाक्ष से भ्रष्ट कर दूंगा, फिर मनुष्यों की तो मेरे सामने कोई गणना ही नहीं है। आपके वज्र और अन्य बहुत से शस्त्र दूर ही रहें। मेरे जैसे मित्र के रहते हुए आपका क्या कर सकते हैं? मैं ब्रह्मा तथा विष्णु को भी विचलित कर सकता हूँ, अधिक क्या कहूँ, मैं शंकर को भी भ्रष्ट कर सकता हूँ, औरों को तो गणना ही नहीं है। मेरे पास 5 ही कोमल बाण हैं और वे भी पुष्प निर्मित हैं। 3 प्रकार वाला मेरा धनुष भी पुष्पमय है, उसकी डोरी भ्रमरों से युक्त है। मेरा बल सुंदर स्त्री है तथा बसंत मेरा सचिव कहा गया। हे देव, इस प्रकार मैं पंचबल अर्थात 5 बलों वाला हूँ। चंद्रमा मेरा मित्र है, श्रृंगार मेरा सेनापति है और हाव भाव मेरे सैनिक हैं। हे इंद्र, ये सभी मेरे उपकरण मृदु हैं और मैं भी उसी प्रकार का हूँ जिससे जो कार्य पूर्ण हो। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उसको उसी कार्य में नियुक्त करे। अतः हे इंद्र, मेरे योग जो भी कार्य हो उसमें आप मुझे नियुक्त करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार उसके वचन को सुनकर इंद्र अत्यंत प्रसन्न हो उठा और वाणी से सत्कार करते हुए वे स्त्रियों को सुख देने वाले काम से कहने लगे। शक्र बोले, हे तात, हे कामदेव, यति कार्यम मनुष्योदिष्टम मया ताति मनोभव कर्तुम तत् त्वं समर्थोषि नानिस्मातस्य संभवः शृणु प्रवक्ष्यामि यथार्थम मित्र सत्यम यदर्थे च ईश्वरः जाता तब चाद्य मनोभव। शक्र बोले, हे तात, हे कामदेव, मैंने जो कार्य अपने मन में सोचा है उसे करने में केवल तुम ही समर्थ हो। वह कार्य दूसरे से होने वाला नहीं है और न दूसरा कोई उस कार्य को कर सकता है। हे काम, हे मित्रवन, हे मनोभव, जिस कार्य के लिए आज तुम्हारी आवश्यकता हुई है उसे मैं यथार्थ रूप से कह रहा हूं, तुम उसे ध्यान से सुनो। इस समय तारक नामक महादेव ब्रह्मा से अद्भुत वरदान पाकर अजय हो गया है और सभी को पीड़ा पहुंचा रहा है। वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है, उसके कारण सभी धर्म नष्ट हो गए हैं। सभी देवता तथा ऋषिगण दुखित हैं। देवताओं ने अपने बल के अनुसार उससे युद्ध भी किया, किंतु सभी के शस्त्र उसके सामने व्यर्थ हो गए हैं, क्योंकि उसे ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त है। वरुण का पाश टूट गया और विष्णु के द्वारा उसके कंठ पर प्रहार किया गया, किंतु उनका वह सुदर्शन चक्र भी कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी ने दुरात्मा दैत्य की मृत्यु का निर्धारण महायोगीश्वर शिव के वीर से उत्पन्न हुए पुत्र के द्वारा किया है। अब तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस कार्य को अच्छी तरह करना चाहिए। हे मित्र, इस कार्य से देवताओं को महान सुख होगा, अतः तुम हृदय में मित्र धर्म का स्मरण करके मेरे लिए भी हितकर तथा सभी लोगों को सुख देने वाले इस कार्य को इसी समय संपन्न करो। वे परमेश्वर प्रभु कामना से परे हैं। वे शंभु इस समय हिमालय पर्वत पर परम तप कर रही हैं। मैंने ऐसा सुना है कि उनके समीप ही पार्वती अपने पिता से आज्ञा लेकर अपनी सखियों के साथ उन्हें प्रसन्न कर अपना पति बनाने के उद्देश्य से सेवा परायण रहती हैं। हे काम, इस प्रकार का उपाय करना चाहिए जिससे कि चित्त को बस में रखने वाले शिव जी की अभिरुचि पार्वती में हो जाए। ऐसा करके तुम कृतकृत्य हो जाओगे और सारा दुख नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी कीर्ति भी संसार में चिरस्थायी हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, इंद्र के इस प्रकार कहने पर कामदेव का मुख कमल खिल उठा और उसने प्रेम पूर्वक इंद्र से कहा, मैं आपका यह कार्य निसंदेह करूंगा। शिव की माया से मोहित कामदेव ने उनके वचन को ओम ऐसा कहकर शीघ्रता पूर्वक स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात जहाँ साक्षात योगेश्वर शंकर कठोर तप कर रहे थे, वह प्रसन्नचित होकर अपनी पत्नी तथा बसंत को साथ लेकर कामदेव पहुंच गया।
इस श्री श्री महापुराणे द्वितीयां रुद्र संहितायां तृतीय पार्वती खंडे शक्र काम संवाद वर्णनम नाम सप्तदशोऽध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में इंद्र कामदेव संवाद वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय।